आज हम टेक जगत की एक काफी चर्चित कहानी पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्डर एआई बिल्कुल। और उनका वो एआई थिएटर वाला मामला। हाँ बिल्कुल, काफी हलचल हुई थी इस पर। सोचिए, कंपनी कह रही है कि एआई से मतलब चुटकियों में आपका ऐप बना देगी। सपना दिखाने जैसा। हाँ, पर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही निकली। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे ना। हाँ, जो भी खबरें आईं, जो खुलासे हुए, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि हुआ क्या। बिल्डर एआई ने देखिए खुद को एक तरह से क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म बताया। हाँ, उनका मेन पॉइंट था एआई यूज करके ऐप बनाना, तेजी से, सस्ते में और एकदम बढ़िया। मतलब ग्राहकों को ये यकीन दिलाया गया कि कोई बहुत पावरफुल एआई है जो उनके आइडिया को सीधा कोड में बदल देगी। एग्जैक्टली। और इसी बात पर निवेशकों ने भी खूब पैसा लगाया। हाँ, मैंने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े नाम भी थे शायद। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट था। करीब $250 मिलियन की फंडिंग उठाई उन्होंने। बाप रे, काफी बड़ी रकम है। और सारी मार्केटिंग इसी पर थी, स्पीड, एफिशिएंसी, कम लागत और क्रेडिट किसको? एआई को। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये एआई वाकई उतनी काबिल थी जितना वो दिखा रहे थे, या कुछ और चल रहा था? यहीं पर वो कहानी में ट्विस्ट आता है। जब जांच हुई, बातें बाहर निकली, तो पता चला कि ऐप बनाने का जो असली भारी काम है ना, मतलब कोडिंग और वो सब। हाँ, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो कोई एडवांस्ड एआई नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले हुए इंसानी इंजीनियर्स की टीमें कर रही थी। ओह, और मैंने कहीं सुना कि कंपनी के अंदर लोग मजाक में से एआई थिएटर कहते थे। सही सुना है, ये टर्म एआई थिएटर वहीं से निकला। ये दिखाता है कि अंदर क्या चल रहा था। तो फिर एआई का रोल क्या था? मतलब सिर्फ नाम के लिए? पूरी तरह नाम का नहीं कह सकते, पर हाँ, काफी लिमिटेड था। एआई का इस्तेमाल ज्यादातर एक फैंसी यूजर इंटरफेस मतलब यूआई बनाने में था। अच्छा, जो ग्राहकों से उनकी ऐप की जरूरतें समझता था, जानकारी लेता था। ओके। पर वो जानकारी फिर जाती थी इंसानी डेवलपर्स के पास ही। असली काम तो वही कर रहे थे। तो एआई बस एक चेहरा था, इंजन तो इंसानी थे। बाप रे, ये तो एक तरह का भ्रम हुआ फिर। हाँ बिल्कुल, एक भ्रम रचा गया था। तो इसका मतलब है कि ग्राहकों को जो उम्मीद थी वो तो पूरी नहीं हुई होंगी। उन्हें तो लगा होगा कि वो एकदम लेटेस्ट एआई खरीद रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं पर वो भरोसे वाली बात आ जाती है। वादा था एक स्मूथ एआई वाली प्रोसेस का, लेकिन नतीजे अक्सर खराब रहे। एप्स में काफी बग्स, डिलीवरी में बहुत देरी। यानी पैसा दिया एआई के नाम का और मिला क्या? इंसानों वाला काम, वो भी दिक्कतों के साथ। सही कहा, ग्राहकों का भरोसा टूटा बुरी तरह। और निवेशकों का क्या, जिन्होंने ये सोचकर पैसा लगाया कि ये भविष्य की एआई कंपनी है? उनके लिए तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ रही होगी। उनके लिए भी ये मतलब बड़ा झटका था। उन्होंने सोचा वो एआई इनोवेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, पर असल में वो एक आम सैस कंपनी निकली जो आउटसोर्स किए हुए इंसानी डेवलपर्स पर टिकी थी। जिस इनोवेशन के लिए पैसा लगाया वो था ही नहीं उस तरह से। जाहिर है जब ये सब बातें बाहर आईं, लीक्स, शिकायतें, विसल ब्लोअर्स भी थे शायद, हाँ, विसल ब्लोअर के बयान भी आए। तो कंपनी की इमेज का तो काफी नुकसान हुआ होगा। बहुत ज्यादा। जो कंपनी कभी एआई इनोवेटर मानी जा रही थी, उस पर धोखाधड़ी के आरोप लगने लगे। ये दिखाता है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है, खासकर टेक में। क्या आपको लगता है ये मामला अकेला है या ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है? आजकल एआई एआई इतना हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कई कंपनियां बढ़ा चढ़ा कर बता रही हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और नहीं, बिल्डर एआई अकेला केस नहीं है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि टेक जगत में कई कंपनियां फंडिंग के लिए, मीडिया में आने के लिए या बस कंपटीशन में आगे देखने के लिए अपनी एआई क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं। हाँ, ये एआई वॉशिंग जैसा कुछ है। बिल्कुल। एआई बूम जितना रोमांचक है, उतना ही ये एआई फ्रॉड या एआई वॉशिंग के लिए भी मौका बना रहा है। असली इनोवेशन और सिर्फ मार्केटिंग के बीच का फर्क समझना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर हम इसे समेटें तो बिल्डर एआई ने वादा किया एआई क्रांति का, हाँ, पर असल में दिया क्या? परंपरागत सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग, जिसे एआई के एक चमकदार पर्दे के पीछे छिपा दिया। बिल्कुल सही। यही इस पूरे मामले का निचोड़ है। वादा कुछ, हकीकत कुछ और इसके नतीजे ग्राहक, निवेशक और खुद कंपनी सबके लिए गंभीर रहे। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हर तरफ एआई का इतना हल्ला है, तो किसी भी टेक दावे पर आंख मूंदकर यकीन करने से पहले सवाल पूछना, उसकी तह तक जाना, ये कितना जरूरी हो गया है। बिल्कुल। तकनीक के जो लुभावने वादे होते हैं और जो उसकी असली क्षमता है, उसके बीच की वो बारीक लाइन पहचानना, शायद ये आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। सही कहा, बहुत जरूरी है ये समझ।